तो यह है ट्यूटोरियल कैसे आप ईयर्स होते हैं किसी भी पोर्ट्रेट या किसी भी रेफरेंस पिक्चर के, उसको कैसे रियलिस्टिक और अच्छे से अच्छा कैसे बना सकते हो। तो इस बार पूरा का पूरा हमारा फोकस ईयर्स पे ही रहने वाला है। तो स्टार्ट ही करेंगे हम पहले तो, या फिर आप आउटलाइंस पूरी बना सकते हो बॉक्स बाय बॉक्स जाके, या फिर एक बॉक्स के अंदर जितने डिटेल्स दिख रही है उतनी बना सकते हो। मैं 3 बॉक्सेस एक साथ बना रहा हूँ, आप 2 या फिर 3 जो भी है मेरे साथ बना सकते हो एक साथ। तो पहले आउटलाइंस बना दो, और आउटलाइंस बनाते टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आउटलाइंस कभी भी स्किन टेक्सचर की या स्किन की कभी भी नहीं होती। आप क्लोथ पहन रहे हो या किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ पहन रहे हो उसकी होती है। तो हमेशा कोई भी स्किन बना रहे हो तो उसको इस तरीके से इतना हल्का बनाना है ताकि स्किन आसपास की हो उसके साथ वो ब्लेंड हो सके। तो एच पेंसिल से हम पहले बैकग्राउंड मतलब आउटलाइंस बना देंगे। फिर जो आउटलाइन मतलब आप आपके खुद के या फिर आपके मम्मी पापा किसी के ईयर्स देखो वहाँ जाके, तो एक आउटलाइन बाहर का पार्ट होगा, जो सबसे बाहर वाला पार्ट होगा वो थोड़ा बहुत लाइटर दिखेगा और पतला दिखेगा। सेंटर वाला पार्ट हमेशा आपको थोड़ा बहुत डार्कर दिखेगा, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वहाँ तक लाइट ठीक से नहीं पहुँचती, तो वो डार्क ही दिखने वाला है ऑफ कोर्स। तो उसके अंदर एक सर्कुलर टाइप सेंटर तक कुछ चीज़ें जाती है, वो होता है। और हमेशा आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है कि आँख बोल दिया, जो ईयर है उसके ऊपर हेयर्स आ रहे हैं या फिर पीछे हेयर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम पीछे ही हेयर्स होते हैं, जहाँ पे मतलब जैसे आप फेस के ऊपर सीधी लाइट पड़ रही है तो ऑफकोर्स कान के पीछे जो वाला पार्ट है वो डार्क होने वाला है, ठीक है। और अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो ऑफकोर्स कान के नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो एच पेंसिल से आप पूरी आउटलाइंस बना दो, बहुत हल्की हल्की आउटलाइंस बनाओ, जितना हो सके उतनी शार्प कर लो आपको पेंसिल्स को। और अगर आपको शार्प करना नहीं आता कैसे आर्टिस्टिक वे में शार्प करते हैं, तो पूरा ट्यूटोरियल अपलोड कर रखा है, आई बटन में आप चेकआउट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। शार्प कर लो पेंसिल और आउटलाइंस बना दो। देन जो पार्ट्स आपको थोड़ा बहुत डार्कर दिख रहा है ना, आपको हमेशा बेस लेयर तो बनानी ही है। बेस लेयर के अलावा कभी भी स्किन टेक्सचर या फिर कोई भी स्किन का पार्ट नहीं बनाना है आपको। उससे आप शेड कर दो पहले एच पेंसिल से। शेड करना नहीं आता है तो पहले वो सीख लो, सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है शेडिंग, कोई भी पोर्ट्रेट्स में होती है। तो बेसिक्स ये सीख जाओ, बहुत अच्छी स्किल डेवलप करो। धीरे धीरे ही होगी, ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने स्टार्ट किया और तभी आपके स्किन टेक्सचर बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ही होता है। तो वैसे ही बेस लेयर आपने बना दी एच पेंसिल से। बेस लेयर को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करो टिश्यू बेस्ट चीज़ है। आप जब भी टिश्यू से ब्लेंड करोगे तो बहुत अच्छा ब्लेंडिंग हो जाएगा। बेस लेयर की बात कर रहा हूँ मैं। देन अगेन आपकी पेंसिल को अपग्रेड करो, 2B पेंसिल पे जाओ। 2B पेंसिल सिर्फ उन्हीं जगहों पे जो थोड़ी बहुत डार्कर दिख रहा है, जैसे कान के अंदर वाला पार्ट देखो, कान के बाहर वाला पार्ट देखो, बट जो कान की एंड वाली साइज़ है वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लाइट दिख रहा है, तो वहाँ पे 2B पेंसिल यूज़ मत करो। वो जो पार्ट आपको थोड़े बहुत डार्कर दिख रहे हैं, जैसे कान के अंदर वाला पार्ट जहाँ पे सर्कुलर हो रहा है पार्ट, वो वाले थोड़े बहुत पार्ट वो आपको डार्कर दिख रहे हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप ये सब चीज़ें। देन अगेन उसको ब्लेंड करने के लिए आप यूज़ करो ब्लेंडिंग स्टम्प, जो सबसे छोटा वाला होता है वो यूज़ करो, क्योंकि कान का पार्ट ही बहुत छोटा होता है। और जो A4 शीट ही मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूज़ करता हूँ, और बिगिनर को वो ही यूज़ करना चाहिए। और कभी भी आप वो ज़्यादा GSM और वो सब पेपर्स में मत पढ़ो, जो भी ड्राइंग पेपर है उसी पे बनाओ। दैन ब्लेंड कर दिया, और ब्लेंडिंग स्टम्प भी हमेशा आपका साफ़ रहना चाहिए, आप उसको कट करते रहो। आपके पास ब्लेड है या कुछ भी है, अगर आप 15 या 14 ईयर्स से नीचे हो तो आपके पेरेंट्स को बोलो, वो को आपको कट करके देंगे, बट आपके ब्लेंडिंग स्टम्प को साफ़ करके ही यूज़ करना है। दैन जब 2B पेंसिल और 3B पेंसिल आपकी जो ब्लेंड हो जाए ब्लेंडिंग स्टम्प से, दैन अगेन उसके बाद फिर से यूज़ करो आपका जो आपके पास मेकअप ब्रश है, पेंट ब्रश है, उससे क्या होगा कि जो आसपास वाला पार्ट था, जो वाइट कलर का पार्ट था ना आउटलाइन वाला, उसके साथ वो डार्कर पार्ट ब्लेंड हो जाएगा। इसके बाद फिर से यूज़ करो 4B पेंसिल, फिर से जो और डार्कर पार्ट था, जैसे कान के अंदर वाला पार्ट देखो जहाँ पे थोड़े बहुत सर्कल बन रहे हैं, वो थोड़ा बहुत और डार्कर है, तो उन्हीं पार्ट्स पे यूज़ करो 4B पेंसिल। और ब्लेंड करने के लिए यूज़ करो ब्लेंडिंग स्टम्प, एंड देन अगेन यूज़ करो मेकअप ब्रश, उससे आसपास वाला पार्ट भी ब्लेंड हो जाएगा। बट ध्यान हमेशा रखना है कि जो पार्ट आपको बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा है वहाँ पे मोनो इरेज़र यूज़ करते जाओ। मोनो इरेज़र से आपकी हाइलाइट्स बनती जाएगी और बहुत अच्छा स्केच दिखेगा उसी से। मोनो इरेज़र बेस्ट चीज़ रहती है जब आपको हाइलाइट्स देनी होती है, और कान के सबसे बाहर वाला पार्ट है वो हमेशा हाइलाइट्स देता है हमें। एंड देन अगेन 4B के बाद फिर से यूज़ करो 5B पेंसिल, जो थोड़ी बहुत और डार्कर है कान के अंदर वाले पार्ट के लिए। आपको जितना डार्क दिखता जाता है उतना ज़्यादा पेंसिल के ग्रेड्स अपग्रेड करते जाना है। ऐसा नहीं करना है कभी भी कि पहले आपने 6B पेंसिल यूज़ कर दी और बाद में आप धीरे धीरे पेंसिल्स के ग्रेड कम कर रहे हो।
कम ग्रेड से ऊपर के ग्रेड तक जाना है वो बेस्ट चीज़ होती है कोई भी पोर्ट्रेट्स बनाने में। तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है हमेशा, और ऐसे ही रेफरेंस पिक्चर पे अलग अलग ईयर्स बनते जाएंगे और ऐसे ही आप पूरा का पूरा स्केच बना सकते हो। ऐसे ही ट्यूटोरियल आते जाने वाले हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और कोई क्वेश्चन हो तो लिख दो ये ट्यूटोरियल में। बाय बाय। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकार एक दिन हो। टट्टूज।